Hello everyone, welcome to the new chapter, and the name of the chapter is Inside Our Earth. Let's begin to know more about it. Chapter 2, Inside Our Earth. Let's begin. Points to focus: the Earth, rocks and minerals, the rock cycle, iron ore mine in Africa. Rohit was completing a school project where he had to build a model of the Earth with clay. So while doing so, he wondered what is inside the Earth. तो ऐसा करने से उसने सोचा कि अर्थ के अंदर क्या है, क्या ये सॉइल और रॉक में कवर्ड है थ्रू आउट। उसने अपने फादर से पूछा सेम क्वेश्चन ड्यूरिंग डिनर, और उसके फादर ने उसको बोला एट फर्स्ट ग्लांस अपीयर्स टू बी एक बिग सॉलिड रॉक दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स से बना हुआ है। ये जो लेयर्स हैं गेट डेंसर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ के टुवर्ड्स, ये डेंसर होती चली जाती है। व्हाइल इट इज नॉट पॉसिबल कि इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ तक आप पहुंच सके, बिकॉज जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर वो इंक्रीज होता चला जाता है जितनी गहराई में आप जाओगे। तो साइंटिस्ट से दैट टेम्परेचर एट इट्स सेंटर वो इतना हाई होता है 5000 डिग्री सेल्सियस। रोहित बहुत ही इंटरेस्ट हुआ, उसको बहुत इंटरेस्ट आया इस टॉपिक में, एंड उसने डिसाइड किया कि इसके बारे में अब वो और पढ़ेगा। द अर्थ अर्थ इज बिलीव टू बी अबाउट 4 to 5 billion ईयर्स ओल्ड मानी जाती है। अर्थ एक हाई टेम्परेचर मास है ऑफ गैस एंड मोल्टन मटेरियल जब वो ओरिजिनेट हुई थी। एज द अर्थ कूल डाउन, धीरे धीरे वो कूल डाउन हुई, जो हैवी मटेरियल था वो सैंक हो गया डाउन, लाइट मटेरियल जो था वो फ्लोट करने लगा, विच फॉर्म द क्रस्ट, और जिसने क्रस्ट बनाया लिथोस्फीयर जिसे हम कहते हैं। तो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है अर्थ के सरफेस पर, जैसे कि कहीं प्लेटो है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं हिल एरियाज है। तो फॉर्मेशन कैसे हुई अलग अलग लैंडफॉर्म्स की, तो ये जरूरी होता है पढ़ना कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो वी गेट टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ थ्रू वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू, सिस्मिक वेव्स के थ्रू, और डीप माइंस की हेल्प से हमें पता लगता है कि अर्थ का जो ये इंटीरियर है कैसे बना है। तो मच ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द अर्थ इंटीरियर कम्स फ्रॉम स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स जो होते हैं क्रिएट किए जाते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, या फिर ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ वोल्केनो। ये वेव्स ट्रैवल करती है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द अर्थ में और अलग अलग स्पीड्स में। ये वेव्स डिफ्लेक्ट करती हैं जब वो एक ऑब्स्ट्रक्शन कोई मीट करती है, और बेंड हो जाती हैं जब वो मीडियम कोई उनको मिलता है, उस मीडियम के थ्रू वो बेंड हो जाती है। तो साइंटिस्ट लर्न अबाउट इनर पार्ट्स ऑफ द अर्थ बाय रिकॉर्डिंग और मेजरिंग के थ्रू स्ट्रेंथ, पाथ एंड मटेरियल्स के साथ भी वो कोलाइड करती है। नॉलेज कॉर्नर साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को हम जियोलॉजी कहते हैं, और साइंटिस्ट जो इन्वॉल्व होते हैं स्टडी में उनको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ अर्थ को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में: क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। कॉम्पोजिशन के बेस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स के बेस पे, और उनकी डेंसिटी के बेस पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रस्ट। जो सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, जो रॉक्स और मिनरल्स से बनी होती है, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। इसको लिथोस्फेयर भी कहते हैं। क्रस्ट जो होता है वो सबसे थिनेस्ट लेयर होती है अर्थ की। एवरेज थिकनेस क्रस्ट की वरी करता है 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। अर्थ का क्रस्ट को हम डिवाइड करते हैं 2 लेयर्स में: अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और लोअर ओशियानिक क्रस्ट। अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम सियाल कहते हैं, और जबकि लोअर ओशियानिक क्रस्ट को हम साइमा। अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये सियाल फॉर्म करता है अपर मोस्ट अर्थ की लेयर क्रस्ट को। ये कम से कम भी 50 किलोमीटर थिक होता है। ये कंसिस्ट होता है लाइटर रॉक्स जो रिच होते हैं मिनरल्स में, जैसे सिलिका एंड एल्यूमिनियम, और जो अपर कास्ट होता है वो कॉन्टिनेंट्स को फॉर्म करता है। लोअर ओशियानिक क्रस्ट या साइमा फॉर्म करते हैं एक्सट्रीमली थिन ओशन फ्लोर। लोअर ओशियानिक क्रस्ट बना होता है मिनरल्स जैसे कि सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, और ये जो लेयर होती है 5 to 10 किलोमीटर थिक होती है। मैंटल सेकंड लेयर होती है अर्थ की। ये क्रस्ट के नीचे होती है और अर्थ तक एक्सटेंड रहती है। एवरेज थिकनेस जो होता है मैंटल का वो 2900 किलोमीटर होता है। ये डेंस रॉक से बनी होती है। मैंटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: अपर मैंटल जिसको एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, और लोअर मैंटल मीजोस्फेयर। लोअर मैंटल को हम मीजोस्फेयर कहते हैं। अपर मैंटल कंसिस्ट होता है मिनरल्स जैसे कि सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम। ये एक्सटेंड करता है बॉटम ऑफ द क्रस्ट से अबाउट 300 किलोमीटर। लोअर मैंटल जो होता है मेसोस्फेयर एक्सटेंड करता है फ्रॉम अबाउट 300 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर। आपके मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन। ये एक सेमी सॉलिड लेयर होती है अर्थ की। मोल्टन मटेरियल लोअर मेंटल में उसको मैग्मा कहते हैं। ये बाहर आता है एज लावा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब वोल्केनो फटता है तो लावा की फॉर्म में निकलता है बाहर। कोर कोर सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है अर्थ की।
इसको बैरिस्फेयर भी कहते हैं। ये 3500 किलोमीटर थिक होती है। इस कोर को भी डिवाइड किया जाता है आउटर कोर और इनर कोर के अंदर। थिकनेस जो होती है आउटर कोर की वो 2300 किलोमीटर होती है और थिकनेस जो होती है इनर कोर की वो 1200 किलोमीटर। कोर बना होता है हैवी मेटल से, निकल आयरन जैसे, को हम नाइट भी कहते हैं। आयरन स्टैंड होता है निकल के लिए और आयरन के लिए हम Fe, उसकी जो केमिकल हम उसको यूज करते हैं यूनिट। तो बाउंड्री जो होती है मेंटल और कोर के बीच में उसको हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ये जो दिया गया है ना नाम, ये एक जर्मन जियोफिजिसिस्ट के नाम के दिया गया है जिसका नेम था बेनो गुटेनबर्ग। उन्हीं के नाम पे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी दिया गया है। टेम्परेचर जो है कोर में वो वरी करता है 3000 डिग्री सेल्सियस एंड 6000 डिग्री सेल्सियस। कोर भी सब्जेक्ट होता है टू वेरी हाई प्रेशर। रॉक्स एंड मिनरल्स, अर्थ की क्रस्ट बनी होती है बहुत सारी वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस होते हैं अर्थ के सरफेस पर। ये बने होते हैं वन और मेनी मिनरल्स। रॉक्स जो होते हैं अलग अलग कलर्स की भी होती हैं, अलग साइज, टेक्सचर। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ के सरफेस के अंदर आपको नेचुरली उसमें होते हैं। ये सॉलिड होते हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। मिनरल्स का डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। मिनरल्स जनरली उनका क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। स्टडी ऑफ मिनरल्स को हम मिनरोलॉजी भी कहते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? रॉक्स को हम 3 तरह में क्लासिफाई करते हैं, फॉर्मेशन, अपीयरेंस और मिनरल्स के बेस पर। जो भी मिनरल्स उन रॉक्स में प्रेजेंट होता है, जो भी फॉर्मेशन उसकी कैसे बनी है, उसका अपीयरेंस कैसा है, तो वो सारी चीजें होती है जो रॉक्स को डिवाइड करती है। थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स हम होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। एज यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो, ये आपकी इग्नियस रॉक है, ये सेडिमेंट्री है और ये मेटामॉर्फिक। पहले हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक। अब वर्ड इग्नियस लिया गया है एक लैटिन वर्ड इग्निस से। इग्निस का मतलब फायर। तो इग्नियस रॉक्स बने हैं जब हॉट मतलब गर्म लावा जो अर्थ में से निकलता है वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू, तो वो जब ठंडा होने के बाद इट फॉर्म्स अ माउंटेन, दैट इज वो बनाते हैं आपके इग्नियस रॉक। वो हॉट लावा जब कूल डाउन हो जाता है, सॉलिड, वो सॉलिड हो जाता है एक टाइम पीरियड के बाद, फिर वो इग्नियस रॉक बन जाती है। वो इग्नियस रॉक पहले फॉर्म्ड होती है अर्थ पर, देयरफॉर उनको प्राइमरी रॉक भी कहा। ऑरिजिन के बेस पर इग्नियस रॉक्स को हम डिवाइड करते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होती है? जब मैग्मा या मोल्टन मटेरियल कूल्स डाउन हो जाता है, क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई और सॉलिड हो जाता है अर्थ के सरफेस के अंदर, तो जो इंट्रूसिव रॉक्स होती है वो बन जाती है। जैसे जैसे ये रॉक्स बनती हैं अर्थ के सरफेस के नीचे, उनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ये रॉक्स का लार्ज क्रिस्टल होते हैं, ग्रेनाइट, डोलोराइट, ये सब एग्जांपल है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। फिर आता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जब मोल्टन मटेरियल अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू, उसको लावा कहते हैं। लावा ठंडा हो जाता है, फिर सॉलिड बन जाता है एक टाइम पीरियड के बाद, रॉक्स बनती है। फिर रॉक्स जो बनती है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है। जब वो एयर के कंट्रैक्शन में आती है, एक्सपोजर होता है एयर के कॉन्टैक्ट में आना, तो जो लावा होता है अर्थ के सरफेस पर वो ठंडा जल्दी होता है, कि जब अंदर वाला तो नहीं होता है जल्दी, लेकिन जो बाहर लावा आने के बाद जब हवा के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ठंडा भी हो जाता है। तो देयरफॉर जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है उसमें फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। और बेसॉल्ट, प्यूमाइट, ये सब एग्जांपल है एक्सट्रूसिव रॉक्स की। एज यू कैन सी, ये आपके इंट्रूसिव हैं और ये एक्सट्रूसिव है। सेडिमेंट्री रॉक्स। वर्ड सेडिमेंट्री लिया गया है लैटिन वर्ड सेडेंटम। सेडेंटम मतलब जो सेटल डाउन हो जाता है। तो रॉक फ्रैगमेंट्स कैरिड होते हैं रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस, ग्लेशियर्स के जाते हैं। ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं रॉक्स के, ये पानी के नीचे भी जाके सेटल हो जाते हैं। तो ये जो रॉक के फ्रैगमेंट्स, टुकड़े होते हैं, ये इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और लेयर बन जाती है। ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत लंबे समय तक चलता है। तो इनर लेयर होता है वो तो कंप्रेस हो जाती है, हार्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट होता है। सबसे नीचे जो चली जाएगी लेयर, उसी के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, वो हार्ड हो जाती है। लेयर्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं डिकेड प्लांट्स भी होते हैं, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है, एनिमल के रिटेन्स भी होते हैं। तो ये सारा जो मटेरियल होता है, वेदर पीसेस ऑफ रॉक्स, ये डिकेड प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल रिमेन्स, टुगेदर उसको सेडिमेंट्स कहते हैं। तो रॉक्स दस वो फॉर्म जो सेडिमेंट्स के अंदर ही होता है उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सैंडस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट, मडस्टोन्स, ये सब एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स का। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो रिच सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल होता है और नेचुरल गैस, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स में ट्रैप हो जाता है, फिर कन्वर्ट हो जाता है फॉसिल फ्यूल्स में, जैसे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।
फिर आता है मेटामॉर्फिक रॉक। वर्ड मेटामॉर्फिक लिया जाता है ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोसिस लिया गया, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। जो एग्जिस्टिंग इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उसमें केमिकल और फिजिकल चेंजेस आते हैं जब उन्हें आप बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर देते हो। तो जो एग्जिस्टिंग इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो अपना केमिकल और फिजिकल फॉर्म को चेंज कर देते हैं और एक नई तरह की रॉक बन जाती है जिनको मेटामॉर्फिक रॉक। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स को बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, कोई आसानी से नहीं बनता। कुछ एग्जांपल्स जो चेंज शो करते हैं इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ग्रेनाइट चेंजिंग ग्रीस, सैंडस्टोन चेंजिंग इनटू क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन बदल जाता है इनटू मार्बल। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स वेरी हार्ड होते हैं, फोर्स उसमें कम होते हैं, तो वो गुड बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम। रॉक साइकिल फॉर्मेशन जो है रॉक्स का वो इंटररिलेटेड होता है। वन ग्रुप ऑफ रॉक्स लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ रॉक्स। और ये साइक्लिक प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्री टाइप ऑफ रॉक्स को हम रॉक साइकिल कहते हैं, जिससे एक ग्रुप ऑफ रॉक से दूसरी बनती है, दूसरी से तीसरी बनती है, तो पूरी साइकिल चलती है, रॉक साइकिल। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं ये तब बनती है जब मैग्मा और लावा ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। ओवर द ईयर्स इग्नियस रॉक्स इरोड होते हैं, फिर उसको सेडिमेंट्स में टर्न किया जाता है। सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं डिप्रेशन, और वो लेयर्स को फॉर्म करते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स टर्न हो जाते हैं इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स जब वो एक्सपोज्ड होते हैं टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। अंडर इंटेंस हीट रॉक्स एंड मेल्ट हो जाते हैं, टर्न इनटू मैग्मा, और मैग्मा और मोल्टन मटेरियल अगेन इग्नियस रॉक्स में टर्न हो जाता है जब वो ठंडा हो जाता है। तो जो फॉर्मेशन होती है रॉक्स की वो साइकिल को कंप्लीट। क्लासिफिकेशन मिनरल्स का बेस्ड ऑन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज मिनरल्स क्लासिफाइड किए जाते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स में। मेटालिक मिनरल्स मिनरल्स जो कंसिस्ट होते हैं वन और मोर मेटालिक एलिमेंट्स, उनको मेटालिक मिनरल्स कहा जाता है। आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मैंगनीज ये सब एग्जांपल्स है मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स मिनरल्स जो कोई भी एक्सट्रैक्टेबल मेटालिक एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करते, दे आर नॉन मेटालिक। जिप्सम, माइका, लाइमस्टोन ये एग्जांपल्स है नॉन मेटालिक मिनरल्स। यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स रॉक्स हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल, ये जो यूज होते हैं एज अ बिल्डिंग मटेरियल। मिनरल्स सच एज पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस हम इन्हें यूज करते हैं एज एनर्जी रिसोर्सेज। जब रॉक्स वेदर सॉइल फॉर्म होता है, सॉइल कंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को जरूरत होता है ग्रो करने के लिए। रॉक्स इंपॉर्टेंट है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, ये एग्रीकल्चर को पॉसिबल करता है। आयरन ओर माइन इन अफ्रीका रॉक्स कंटेन करता है मिनरल्स जो हम यूजफुल होते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल आयरन ओर को जरूरत होती है बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। प्रीशियस मिनरल्स गोल्ड, सिल्वर, रॉक्स ये सब मेकिंग ज्वेलरी में हेल्प करते हैं। केमिकल्स फाउंड इन रॉक्स को हम फर्टिलाइजर्स की तरह। रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स होते हैं जो इंसाइट देते हैं टू लाइफ ऑफ द पास्ट। जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट फॉसिल्स की जब पढ़ते हैं डिटरमाइन करते हैं कि टाइप ऑफ एनिमल प्लांट्स जो एग्जिस्ट करते हो अर्थ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। दैट्स वैल्यू ह्यूमंस कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को बाय प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन, यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, रिड्यूसिंग दी टिलेज, प्लांटिंग कवर क्रॉप्स, मैनेजिंग वाटर रन ऑफ, प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन। एंड ये जो मेथड होते हैं ये मेंटेन करते हैं सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी को for sustainable food production. Let's remember, Earth is about 4 to 5 billion years old, originally a mass of gas and molten material. As the Earth cooled, heavy material sank and lighter ones formed the crust of its landform. Earth's crust consists of two layers, continental crust, Sial, and oceanic crust, Sima. Crust is the Earth's outermost layer, ranging from 8 kilometers to 50 kilometers thick. Mantle lie करता है beneath the crust, extending to the core and is divided into the upper and lower mantle. Upper mantle or asthenosphere extend करता है about 300 kilometer deep and contain like silica and iron. Lower mantle और mesosphere extend करता है from 300 kilometers to 2900 kilometers. करता है solid magma. Core about 3500 kilometers thick. Wide होता है outer core and inner core. बना होता है iron and nickel से. Seismic waves help करता है scientists study the Earth's interior by measuring their spread, heat and the materials they pass through. Igneous rocks are formed from cooling magma, with intrusive rocks cooling inside Earth and explosive rocks forming on the surface. Sedimentary rocks formed होते हैं from accumulation and compression of sediments, जो include करते हैं आपके organic material and fossils. Metamorphic rocks result from existing rocks undergoing changes due to high heat and pressure transformation. रॉक साइकिल एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर रॉक्स चेंज हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक टू डिफरेंट रॉक्स। Let's move ahead. Assessment corner, multiple choice question. What is the average thickness range of the Earth's crust? 8 kilometers to 50 kilometers. What is the primary method through which scientists study the Earth's interior, that is, analyzing rock types? Which type of rock is formed when existing igneous or sedimentary rocks undergo change? Metamorphic.
What is the key characteristics of sedimentary rocks? That is, contain fossils. Which layer of the earth is composed of lighter rocks rich in silica and aluminium? That is mantle. I hope you all have understood this chapter. Go through it again. We'll meet in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.